नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं बिहार में आए हुए एक वैकेंसी के बारे में, जो कि आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका फॉर्म फिलअप 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो जानेंगे इसके बारे में कि आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं आप, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे आप सिलेबस को कवर करें और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका बात करते हैं बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आप सभी से कि आपका जो बीपीएससी है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई हुई है, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन यहाँ पे आपका टोटल 4 फेजेस में होना है। पहली फेज में क्या है, आपका राइटन एग्जाम है। जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में क्या क्या है, आपके कुल जो है 4 पेपर होने हैं। आपका 2 पेपर में, एक में आपका हिंदी है, दूसरे में जीएस है, फिर आपका 2 पेपर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हैं। फिर आपका आएगा इंटरव्यू, इसका 50 मार्क्स रहेगा। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है इस वैकेंसी में। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जो आपके 4 पेपर होंगे, सभी पेपर आपके ऑब्जेक्टिव मोड में कंडक्ट होंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा पेपर का समय होगा आपके पास 2 घंटे का। और जो हिंदी है, हिंदी के पेपर को आपको क्वालिफाई करना आवश्यक रहेगा। हिंदी के पेपर में 30 मार्क्स लाने अनिवार्य रहेंगे यूआर को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी वालों को। 27 मार्क्स रखा गया है एससी और एसटी के लिए। तो हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। बाकी जो आपके 3 पेपर हैं, जीएस, एग्रीकल्चर पेपर 1, हॉर्टिकल्चर पेपर 2, इनके आपके मार्क्स जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट में। तो हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई माने जाएंगे और आपके जो बचे हुए 3 पेपर हैं उनके मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपके जो बचे हुए पेपर हैं उनके मार्क्स को जो है काउंट नहीं होंगे। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि आपका इसमें जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। तो आपका जो हिंदी का पेपर है, इसमें आपका 1 पेपर होना है, क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपके पास टाइम हुआ करने के लिए 2 घंटे का, 2 घंटे में आपको ये करना रहेगा। जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान का 1 पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 घंटे में करना रहेगा। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का आपका पेपर 1 होगा, यहाँ पे इसका आपका 200 मार्क्स रहेगा। एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। यहाँ पे कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 घंटे में करना रहेगा आपको ये। फिर आपका होगा हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का पेपर 2 जो जिसे बोलते हैं आप। 100 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा, कुल आपका 200 नंबर का रहेगा ये। इसका भी आपका समय रहेगा 2 घंटे का। तो और फिर आपका लास्ट में होगा साक्षात्कार या इंटरव्यू, इसका 50 मार्क्स रहेगा। तो ये आपका हो गया इसके एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आपका यहाँ पे बनेगी मेरिट लिस्ट वगैरह। फिर आपका क्या होगा इसके बाद में, जो कैंडिडेट बिहार गवर्नमेंट में ऑलरेडी संविदा पे वर्क कर रहे हैं उनको 25 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। बाकी जो ये रहेगा ये तो काउंट होगा ही। जो लोग संविदा पे वर्क कर रहे हैं उनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा 25 मार्क्स का। इसका आपका इस कंप्लीट का 75 रहेगा वेटेज और आपका 25 वेटेज रहेगा संविदा पे वर्क करने वालों का। तो ऐसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको। तो सिलेबस की अगर बात की जाए, सिलेबस जो आपका है, पहले हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में। सामान्य हिंदी की अगर बात की जाए तो इसमें परीक्षा का स्तर वही रहेगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं माध्यमिक की
परीक्षा के चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेषित हिंदी का है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस की अगर बात की जाए तो व्याकरण में आपको क्या पढ़ना रहेगा, वर्णमाला हो गया, विराम चिन्ह हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, कारक, वाक्य संरचना, संधि और संधि विच्छेद पढ़ना रहेगा। शब्द रूप और शब्द भेद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको नाम हो गया, क्रिया हो गया, विश्लेषण के रूप, योगवाची, द्वंद्व, बहुव्रीहि और समास पढ़ना रहेगा। अर्थपारक शब्द संग्रह की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ना रहेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां की अगर बात की जाए तो आपको मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी रहेगी। ये आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। 30% मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर का है ये पेपर, आपको क्वालिफाई करना रहेगा। फिर आपका जब हिंदी का पेपर आपका हो गया, फिर आपका क्या आता है इसके बाद, नंबर 2 पे आपका आता है जर्नल स्टडीज का सिलेबस। जर्नल स्टडीज या जीएस कह सकते हैं इसे आप। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित, यानी कि आपका जो करंट अफेयर होता है वो भी रहेगा। इस पत्र में भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के भी आंसर दे सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें आपको हम कंप्लीट जीएस पढ़ाएंगे। हमारी फैकल्टी आपको कंप्लीट जीएस पढ़ाएगी। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इतिहास में आपको एनिशियंट हिस्ट्री हो गई, प्राचीन भारत का इतिहास कह सकते हैं आप, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास वगैरह पढ़ना रहेगा। और बिहार स्पेशल भी आपको यहाँ पे इसमें देखना रहेगा। जियोग्राफी या भूगोल की अगर बात की जाए तो आपको भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, बिहार भूगोल और भौतिक भूगोल पढ़नी रहेगी। पॉलिटी की अगर बात की जाए तो आपको संविधान हो गया, भारत की शासन व्यवस्था हो गई, पंचायती राज हो गया, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, ये सब पढ़ना रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे सिलेबस में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना रहेगा, बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक राजनीति, आर्थिक नीतियां, बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि एवं ग्रामीण विकास। नेक्स्ट आपका आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सिलेबस। यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ना रहेगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार एवं खोजे, अंतरिक्ष एवं रक्षा कार्यक्रम। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जीएस का, जो आपको पढ़ना रहेगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएगा हिंदी का, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा ये। और आपका हिंदी और जीएस का एग्जाम एक दिन में होगा। जो पेपर आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो एक दिन में होंगे। तो ऐसे आपका यहाँ पे होगा परीक्षा वगैरह। फिर इसके बाद आपका हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सके तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। देखिए, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीट चारों पेपर का हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग चारों पेपर की आपको क्लास मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको 50+ बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो आपकी बेस्ट फैकल्टीज हैं, वो आपको गाइड करेंगी, पढ़ाएंगी। आपको डाउट सॉल्यूशन क्लासेस मिलेंगी इसमें। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। फीस हमने काफी अफोर्डेबल रखी है, केवल 1500 रुपए की कॉस्ट पे आपको ये एक श्योर सिलेक्शन बैच दिया जा रहा है। मैं आपसे गारंटी देता हूं, आपको इस बात का वादा देता हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपके सिलेक्शन में एग्रीकल्चर की टीम कंप्लीट हेल्प करेगी। और हमारा कंटेंट अगर आप ले लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ये कोर्स ही आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए इनफ रहेगा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। इसके अलावा मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कोर्स बाय करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार हमारे कंटेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया स्टेट पीसीएस के लिए बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको इस बात पे ट्रस्ट दिलाने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और हमारी डेमो क्लास चेक करें। आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर के एक बार डेमो क्लास चेक कर लें। डेमो क्लास में जो पीडीएफ अवेलेबल है उसको एक बार चेक कर लें, तो जो कंटेंट की क्वालिटी है उसका आपको आइडिया मिल जाएगा।
मैं आपसे गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको बीपीएससी लेवल का, स्टेट पीसीएस लेवल का कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे और आपके सिलेक्शन में कंप्लीट हेल्प की जाएगी आपकी। ओनली 1500 रुपए की कॉस्ट पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपका बात कर लेते हैं जो पेपर एग्रीकल्चर का है, पेपर 1, इसके सिलेबस के बारे में। तो जिन बच्चों ने आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम दिया है या देने वाले हैं, जिन्होंने उसका फॉर्म फिल किया था, उनके लिए भी आपका पेपर 1 का जो सिलेबस है वो बीएओ वाला सिलेबस ही है। बीएचओ वाली पोस्ट में जो बीएओ में सिलेबस था पेपर 1 का, वही सिलेबस है। पेपर 2 का सिलेबस में आपका कंप्लीट हार्टिकल्चर ऐड किया गया है, वो सिलेबस आपका नया रहेगा। पेपर 1 में आपको वही पढ़ना है। एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें पहला क्या आता है सिलेबस में, एग्रीकल्चरल साइंसेस। इसमें आपको मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड बिहार, वेदर एंड क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, वेदर एलिमेंट हो गया। फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड पढ़ना रहेगा आपको। बेसिक्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग पढ़ना रहेगा। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एरिया प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया एंड बिहार, ये पढ़ना रहेगा आपको। यानी कि आपको बिहार स्पेशल कृषि भी पढ़नी रहेगी, जो हमारे कोर्स में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। फिर क्या आता है इसके बाद आपका टिलेज, क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, प्लांटिंग जियोमेट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज, जिले और इंटरक्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू फूड प्रोडक्शन। बेसिक एलिमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए मैंने सिलेबस को दोनों भाषाओं में लिख दिया है, जिससे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप परेशान ना होइए। जो हमारा कोर्स है, कोर्स भी हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी मीडियम की क्लास अलग चलती है, जो इंग्लिश मीडियम की वो क्लास अलग चलती है। दोनों भाषाओं में आपको कंप्लीट सिलेबस की सेम क्वालिटी कंटेंट की मिलेगी और आपके सिलेक्शन में कंप्लीट हेल्प की जाएगी। तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, इरिगेशन डिफिनीशन एंड ऑब्जेक्टिव, वाटर रिसोर्सेस एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बिहार, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप नेक्स्ट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है डिफिनीशन प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आपका सिलेबस अभी चल रहा है। आगे देखते हैं कि सिलेबस में और क्या क्या टॉपिक इंक्लूड हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है सिलेबस, उसमें आपका आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, गोल, करंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर इफेक्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एमेलियोरेटिव मेजर्स। नेक्स्ट आपका है लैंड डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट आपका है डिफिनीशन, प्रिंसिपल, कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो ये आपका जो एग्रीकल्चरल साइंस है, जनरल एग्रीकल्चर है, उसका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका आता है नंबर 2 पे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेजर ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, नेचर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप। इसके अलावा पार्थिनोकार्पी इन प्लांट। नेक्स्ट क्या है आपका, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जीन एंड जीन पूल कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, मेथड ऑफ हैंडलिंग, सेग्रीगेटिंग जनरेशन। देखिए इस सिलेबस की जो है आपको पीडीएफ कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ के लिए आप परेशान ना होइएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है मास सिलेक्शन, बैक क्रॉस सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, क्रॉप आइडियो टाइप, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मैकेनिज्म एंड देयर यूटिलाइजेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, प्योर लाइन सिलेक्शन, synthetic and composite variety, their development, hybrid production and importance of different crop plant, wide hybridization, constraints related to it, mutation and type of mutagens. Next क्या है आपका qualitative and quantitative traits, component of genetic variation, correlation and regression, cell division, mitosis and meiosis। यहाँ पे आपका जेनेटिक्स का सिलेबस शुरू हो जाता है। अब यहाँ तक आपका ऊपर का सिलेबस क्या था,
प्लांट ब्रीडिंग का था, अब आपका नीचे से शुरू हो जाता है सिलेबस जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, उसको देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सेप्शंस, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, पॉलीप्लाइडी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन क्रॉप ब्रीडिंग, टोटियोपोटेंसी इन प्लांट मेरिस्टेम कल्चर, एंथल कल्चर, ट्रांसजेनिक अचीवमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, प्लांट ब्रीडर राइट्स एंड रेगुलेशन फॉर प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन। कुछ सिलेबस यहाँ पे आपका सीड टेक का भी इंक्लूड किया गया है। काइंड ऑफ सीड, इंडियन सीड एक्ट 1966, इंडियन सीड एंड सीड एक्ट इन्फोर्समेंट, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीड एक्सपेक्टर ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, वराइटल आइडेंटिफिकेशन थ्रॉट ग्रो आउट टेस्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट आपका है सीड स्टोरेज, जनरल प्रिंसिपल, स्टेज एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सीड लॉन्गिविटी ड्यूरिंग स्टोरेज, मीजर ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल ड्यूरिंग स्टोरेज, सीड मार्केटिंग हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग सीड मार्केटिंग, ये आपको पढ़ना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस में और क्या क्या टॉपिक इंक्लूड्स हैं। तो इसके बाद आपका क्या आता है, प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्लांट सेल पढ़ना रहेगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़नी रहेगी। इसके अलावा आपका एब्जॉर्प्शन और ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल फिजियोलॉजी पढ़नी रहेगी। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ना रहेगा, फोटोसिंथेसिस पढ़नी रहेगी आपको, C3 C4 कैम प्लांट पढ़ना रहेगा, रेस्पायरेशन पढ़ना रहेगा आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने रहेंगे आपको, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजर क्रॉप्स, ये पढ़ना रहेगा, रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये पढ़ना रहेगा आपको। तो ये यहाँ पे आपका प्लांट फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है कवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एंटेमोलॉजी का सिलेबस। एंटेमोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना रहेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। इसके अलावा आपका एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़नी रहेगी, इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ना रहेगा, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैग कल्चर पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका नॉन इंसेक्ट पेस्ट पढ़ने रहेंगे क्रॉप के, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, स्टोरेज पेस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा आपको, आईपीएम पढ़ना रहेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ना रहेगा पेस्ट का। इसके अलावा क्वारंटाइन मीजर्स पढ़ने रहेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट पेस्ट लगते हैं डिफरेंट क्रॉप में वो पढ़ने रहेंगे आपको। इसके बाद क्या आता है आपका, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्टिसाइड, देयर फार्मुलेशन, ये सब पढ़ना रहेगा। इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी पढ़नी रहेगी आपको, रिसेंट टेक्निक ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 एंड 1971, ये पढ़ना रहेगा। तो ये आपका एंटेमोलॉजी का सिलेबस हो गया। फिर आपका क्या आता है, प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस। इसमें आपको बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है पैथोलॉजी का, इसके अलावा जो प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंजाई बैक्टीरिया, फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया आता है। इसके अलावा फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरस, वायराइट्स, एल्गी, प्रोटोजोआ और फेनेरोगैमिक पैरासाइट्स वगैरह आते हैं, इनके डिजीज वगैरह पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। नेक्स्ट आपका है डिफिनीशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पैथोलॉजी। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा पैथोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजन, प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट आपका है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, आईडीएम पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा जो आपका फील्ड क्रॉप के, वेजिटेबल क्रॉप के, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के डिजीज रहते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा आपका जो निमेटोलॉजी है, इसके भी आपकी जो मॉर्फोलॉजी है निमेटोड्स की, उसके जो रोग वगैरह होते हैं ये पढ़ने रहेंगे आपको निमेटोलॉजी में। क्लासिफिकेशन जो होता है निमेटोड का वो पढ़ना रहेगा, जो सिम्टम काज करता है निमेटोड, जो डिजीज काज करता है वो पढ़ना रहेगा यहाँ पे निमेटोलॉजी में, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है ये पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है एग्रीकल्चर फिनांस का सिलेबस। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपको पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग, प्रिंसिपल, सोर्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना रहेगा। नेशनलाइजेशन एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ना रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है इसमें,
एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी पढ़ना रहेगा, कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो पढ़ने रहेंगे आपको। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा आपको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़नी रहेगी। स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब पढ़ना रहेगा। ये सब जो आपका ये वाला सिलेबस है, ये सिलेबस आपका आता है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो ये आपको सारा पढ़ना रहेगा। यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़िए आप, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी पीडीएफ फाइल हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी आपको मिल जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा आप, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे आपको डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ना रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया। एरिया प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्लावर क्रॉप। नेक्स्ट आपका है प्लांटिंग सिस्टम, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, प्लांटिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्चर्ड। नेक्स्ट आपका है प्रोपोगेशन मेथड, यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये पढ़ना रहेगा। इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रूट वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। नेक्स्ट आपका है मैच्योरिटी इंडिसेस, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्री हार्वेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ जैम, जेली, प्रिजर्व, पिकल, केचप और सॉस, ये सब पढ़ना रहेगा आपको हॉर्टिकल्चर में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कृषि प्रसार या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना रहेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज सिस्टम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सब पढ़ना रहेगा आपको यहाँ पे बेसिकली। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल वेज लिंकेज प्रोग्राम, IRDP, डिमॉन्स्ट्रेशन, लीडरशिप, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लोकल लीडर्स, ये सब पढ़ना रहेगा यहाँ पे आपको। नेक्स्ट आपका आता है एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, इनोवेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, किसान कॉल सेंटर, इंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर, स्वॉट एनालिसिस, ये सब पढ़ना रहेगा आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका अभी जो 5th डीन कमेटी है इसके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ये टोटली आपका नया सिलेबस है जिसमें आपका आता है ई एग्रीकल्चर वगैरह, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ ई एग्रीकल्चर, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एग्रीकल्चर, स्मार्टफोन ऐप्स इन एग्रीकल्चर, फार्म डिवाइसेस, मार्केट प्राइसेस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जियो स्पाटियल टेक्नोलॉजी फॉर जनरेटिंग वैल्यू एग्री इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल एग्री इंफॉर्मेशन, ये सब आपका 5th डीन कमेटी के सिलेबस में ऐड किया गया है। जो बच्चे आपका 2014 के बाद से BSc किए हैं वो इसको पढ़ रहे हैं। 14 के बाद का जो बैच था 15 से ये लागू हो गया था, तब से लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, उसका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम ETC फॉर सपोर्टिंग फार्म डिसीजन। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग यूजिंग IT टूल्स। तो ये आपको पढ़ना रहेगा पेपर 1 के लिए। ये कंप्लीट आपका पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे पूरा हो जाता है। जो आपका BAO का सिलेबस था वही सिलेबस यहाँ पर भी था। फिर आपका इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग केवल मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर PPSC BHO के लिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे और आपका कंप्लीट चारों पेपर को कवर करने वाले 50+ मॉक टेस्ट का एक पैक अवेलेबल है। इसमें आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। ये आपका BPSC के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें आपको जैसा पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऑल इंडिया रैंक वगैरह यहाँ पे आपकी बनेगी और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आपके इन्हीं क्वेश्चन से रिपीट हो जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जो बच्चे मॉक टेस्ट बाई करेंगे उनको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा इसमें। इसके अलावा आपका 399 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट पर जाके आप ये ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दी है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो और इन मॉक टेस्ट को ले सकते हो। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिल रहा है, तो काफ़ी अफोर्डेबल फीस है, आप जा करके बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। पेपर 2 का जो आपका सिलेबस है ये आपका हार्टिकल्चर स्पेशल पेपर है। यहाँ पे बेसिकली पहला आपका है फ्रूट साइंस। फ्रूट साइंस की अगर बात की जाए तो फ्रूट साइंस में बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा आपको, डिफिनीशन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट क्रॉप, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ ए क्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, साइट सिलेक्शन एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, प्लांटिंग सिस्टम, प्लांटिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड, फेंसिंग एंड विंड ब्रेक, यूज ऑफ रूट स्टॉक, ये आपको पढ़ना रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपका, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट क्रॉप हैं जो आपको पढ़नी रहेंगी, देख लेते हैं उनके बारे में। पहला क्या है आपका, मैंगो, लीची, बनाना, सिट्रस, गुआवा, पपाया, आंवला, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट, बेर, स्ट्रॉबेरी, जैकफ्रूट, ये सब पढ़ना रहेगा। इन क्रॉप के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना रहेगा। काफी अच्छे से इस पेपर 2 के सिलेबस को हमारे कोर्स में कवर किया जाएगा। हमारे पास लगभग 15 प्लस बुक्स हैं हॉर्टिकल्चर की, जो कि डिफरेंट जो स्टैंडर्ड ऑथर हैं, आईसीआर की बुक्स हैं, उनके द्वारा हम कंटेंट प्रिपेयर कराए हैं आप सभी के लिए। तो आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है हमारे कोर्स में। आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं, जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे डेमो क्लास चेक करिए, आपको कंटेंट की क्वालिटी का आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है वेजिटेबल साइंस का सिलेबस। यहाँ पे आपको वेजिटेबल साइंस, जो वेजिटेबल का इंपॉर्टेंस होता है, डिफिनेशन होता है, ये सब पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा स्टेटस एंड स्कोप ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन इन बिहार एंड इंडिया, टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल पढ़ना रहेगा। नर्सरी एंड नर्सरी मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा यहाँ पे आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है आपका, कुछ वेजिटेबल क्रॉप हैं वो पढ़नी रहेंगी, जिसमें आपका पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओनियन, गार्लिक, लेडी फिंगर जिसको ओकरा कहते हैं। इसके अलावा रेडिश, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉल-खॉल, कुकुरबिट्स, पीस, बीन्स, सूरान, कोलोकैसिया, स्वीट पोटैटो, याम, बीन, टर्निप, बीटरूट, पालक, अमेरंथस, ये आपको सारी क्रॉप पढ़नी रहेंगी इसमें वेजिटेबल साइंस के सिलेबस में। नेक्स्ट क्या आता है आपका, फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस, डिफिनीशन ऑफ फ्लावर, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लावर क्रॉप, जिसमें आपको रोज, ट्यूबरोज, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, क्राइसेंथेमम, मैरीगोल्ड, जरबेरा, डहेलिया, जैस्मिन, क्रॉसेंड्रा, ये क्रॉप पढ़नी रहेंगी। इनके बारे में डिटेल में आपको कल्टीवेशन वगैरह पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्नामेंटल गार्डन, गार्डन लेआउट, गार्डन एलिमेंट, यूज ऑफ ट्री, सब, क्लाइंबर। इसके अलावा पाल्म, कैक्टस, सोकुलेंट्स, हाउस प्लांट, सीजनल फ्लावर, ये सब पढ़ना रहेगा आपको इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पढ़ना रहेगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्पाइसेस प्लांटेशन क्रॉप पढ़ना रहेगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइसेस, जिसमें आपको जिंजर हो गया, टर्मेरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनुग्रीक, फेनल, नाइगेला और अजवाइन वगैरह क्रॉप पढ़नी रहेंगी स्पाइसेस में। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, प्लांटेशन क्रॉप आती हैं, उनमें आपको बेसिकली पढ़ना रहेगा कोकोनट, अरेका नट, बीटल वाइन, ऑयल पाम, ये क्रॉप पढ़नी रहेंगी आपको डिटेल में। इनकी जो कल्टीवेशन वगैरह है वो यहाँ पे आपको पढ़नी रहेगी। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। यहाँ पे आपको मेडिसिनल क्रॉप में डायोस्कोरिया, ओपियम, पेरिविंकिल, एलोए, गूगल और बेलाडोना और आंवला पढ़ना रहेगा। एरोमेटिक क्रॉप में आपको बेसिकली लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोसा पढ़ना रहेगा।
तो ये आपकी हो गई एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन। लास्ट आपका आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको प्रिपरेशन ऑफ जैम, जेली, मार्मालेड, कैंडीज, क्रिस्टलाइज एंड ग्लेज्ड फ्रूट, चटनी, पिकल, केचप, सॉस, पूरी, सीजप, जूस, स्क्वाशेस, कॉर्डियल पढ़ना रहेगा। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसमें आपका ग्रीन हाउस वगैरह आते हैं। यूज ऑफ पीजीआर इन हार्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ना रहेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई। लास्ट आपका आता है माइक्रो इरिगेशन जिसमें आपका ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह आती हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है पेपर 2 का। ये आपको पढ़ना रहेगा, इतना आपको पढ़ना रहेगा बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने के लिए, ये जॉब क्रैक करने के लिए ये आपको पढ़ना रहेगा। मैं आपसे फिर से बता दूं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस ये कवर किया जाएगा अच्छे से। बीपीएससी लेवल का आपको सारा नोट्स मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा जिससे आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। इसके अलावा आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप केवल जो है हिंदी और जीएस का बैच ज्वाइन करें, आपका जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है वो स्ट्रांग है, तो आप हमारे ऐप पर एक बैच अवेलेबल है आरंभ बैच के नाम से। ये बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसमें आपको वो फैकल्टी पढ़ाएंगी जो ऑलरेडी यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ाती आ रही हैं। ये लगभग 4 से 5 साल से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बच्चों को गाइड करती आ रही हैं। तो मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको इसमें पढ़ाएंगी। इसमें आपको 150 आवर के वीडियो क्लास मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। यहाँ पे आपका 20+ बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट भी रहेगा और आपका इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। वैलिडिटी इसकी 1 ईयर रहेगी। इसकी कॉस्ट रहेगी आपके केवल 800 रुपये। तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल हिंदी और जीएस चाहिए तो आप ये बैच ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट से, हमारे ऐप पर जाकर के आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सिलेबस को समझा सकूं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं इसको अच्छे से बताता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको जितना इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको उसकी तैयारी करनी है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है, फॉर्म फिलअप आपका मार्च में होना है, मार्च में ही फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट भी आपकी मार्च में ही है, 21 मार्च आपकी लास्ट डेट है, शायद 21 मार्च है। तो 21 मार्च के बाद आपका लोकसभा इलेक्शन आ जाएगा, तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास लगभग समय है पढ़ाई करने का 2 महीने का। 2 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आराम से एक जॉब पा जाएंगे। 318 वैकेंसीज आई हुई हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर वाले इसमें एलिजिबल हैं। आप तैयारी करिए अच्छे से। हमारे यूट्यूब पर भी आपको फ्री क्लास मिलेंगी। जो क्लासेस हो चुकी हैं हिंदी और जीएस की यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।